नमस्कार। हमारा विषय है भारतीय युवा। भारत में 27.2% जनसंख्या 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की है, जो कि भारत की युवा शक्ति को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व के किसी भी देश के लिए उस देश की युवा शक्ति भविष्य के लिए निर्णायक साबित होती है। ठीक उसी प्रकार भारत के लिए भी भारत की युवा शक्ति निर्णायक साबित होगी। भारत जैसे विकासशील देश में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, उसके साथ साथ युवाओं के लिए कुछ खतरे और कुछ दुविधा भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक डिजिटलीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। अब देखते हैं इसी डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के युवा तथ्य भ्रांति यानी फैक्ट फैलेसीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचनाओं के शिकार होते हैं। इसके अलावा हम भारतीय युवाओं में प्रमुख रूप से कन्फर्मेशन बायसनेस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह देखते हैं। इस प्रकार से पुष्टि पूर्वाग्रह के कारण हम देखते हैं कि भारतीय युवा राजनीतिक और सामाजिक रूप से नवाचारों में कम रुचि लेते हैं। इसके अलावा हम भारतीय युवाओं में जो उत्तर आधुनिकतावाद के भरपूर गुण देखे जा सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि इससे हम देखते हैं कि उसमें भारतीय युवाओं में व्यक्तिपरक जो गुण हैं वह ज़्यादा आ गए हैं। व्यक्ति अपनी सुविधाओं को लेकर ज़्यादा उत्सुक है। व्यक्ति आज हम देखते हैं कि भारत में जो पर्यटन उद्योग है वह बढ़ रहा है। कारण क्या है? युवाओं में जो घूमने की, कुछ खोजने की जो वृत्ति है वह जागृत हो रही है। व्यक्तिपरक जीवन जी रहा है व्यक्ति और उत्तर आधुनिकतावाद के स्वच्छंद जीवन शैली को अपना रहा है। इसके अलावा भारत में शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि युवाओं के लिए आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय युवा शैक्षणिक रूप से और जिसको कहते हैं कि कौशल विकास, मुख्य रूप से कौशल विकास और शैक्षणिक रूप से प्रसार को सहयोग की आवश्यकता है, जो कि आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए और आवश्यक हो जाएगी। अतः निष्कर्ष रूप से ही कहना चाहेंगे कि यदि भारत को अपनी युवा शक्ति की अपार संभावनाओं के साथ आगे बढ़ना है तो उसे अपनी युवा शक्ति को मानव संसाधन के रूप में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए भरपूर कौशल विकास और शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर डिजिटलाइजेशन के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ वहाँ पर जागरूकता की भी पर्याप्त आवश्यकता है।